हेलो बच्चों आज पॉलिनोमियल पे हम कुछ क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस सेशन में जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, जितने टाइप के और सवाल हो सकते थे, क्वेश्चन हो सकते थे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतना ज्यादा आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होगा और उतना अच्छा आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो बिल्डअप होगा, ठीक है। तो मैथ में कभी भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करोगे, इट मीन्स आपकी मैथ कहीं ना कहीं वीक हो रही है, ठीक है। आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने प्रैक्टिस कम किया हो मैथ्स में और उसकी मैथ बहुत अच्छी हो गई हो, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि खूब ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा मैथ में। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को और देने की कोशिश करूंगा। नीचे में हो सकता है कि पीडीएफ की लिंक डाल दूं, कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक डाल दूं, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दो पार्ट है हमारे। यहां पे क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझा करिए बच्चों। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फॉर्म करना है जिसके सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सोल्यूशन इसका बहुत छोटा सा है। इस क्वेश्चन को रखने का मतलब ये था ताकि आपको वार्म अप करा दें और आपका जो प्रीवियस फार्मूला हमने डिस्कस किया था, जिन बच्चों को फार्मूला नहीं पता हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख लें, तो उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा और ये सारी चीजें और अच्छे से हमें समझ में आएंगी। तो यहां मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है, मतलब जिसकी इक्वेशन, जिसका एक्सप्रेशन हमें फॉर्म करना है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज गिवन √2 and product of the zeros of polynomial is given alpha into beta equal to 1/3। अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोग को फार्मूला पता होगा कि आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल व्हेन देयर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल when their zeros of polynomial are given is the k times x square minus sum of the polynomial, sum of the zeros of the polynomial into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बट दिस k इज कांस्टेंट। क्या होता है ये मैंने वहां पे डिस्कस किया है। तो करना क्या है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन √2, सो पुट हियर √2, इट विल बी √2 टाइम्स x प्लस the value of alpha beta is given 1/3, so put here 1/3, okay, so that is your required answer px, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमको दो पॉलिनोमियल्स के, किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन रूट या सोल्यूशन भी आप उनको बोल सकते हो, तो वो जब हमें गिवन हो, ठीक है, फिर हमको पॉलिनोमियल को फॉर्म करना हो, उसका एक्सप्रेशन फॉर्म करना हो, तो हम विद दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला उसको फॉर्म कर सकते हैं। बट दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे नोट कर ले, नहीं तो मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों। इसका सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, तो आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल टूट पड़ते हैं भूखे शेर की तरह। पिछले वीडियो में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले उसको समझिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जवाब दे दें, पूछ कुछ और रहा हो आप आंसर कुछ और दे दें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
ठीक है, whose zeros are the reciprocal of the zeros of this polynomial, reciprocal of the zeros of polynomial fx equal to x square plus bx plus c। मीन्स ये है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल को आप बनाइए, एक ऐसा पॉलिनोमियल की इक्वेशन आप बताइए जिसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल को समझते हैं कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना जानते हो। रेसिप्रोकल मींस अगर आपको कोई वैल्यू मान लेते x गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट विल बी 1/x। ठीक है, कोई नंबर 5 है, बोला आपसे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, दैट विल बी 1/5। ठीक है, a है, a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। अब करना क्या है हमको, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट zeros of required polynomial are alpha dash and beta dash। ठीक है, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी इक्वेशन, जिसका एक्सप्रेशन हमें बताना है, उसके जो जीरोज है वो हम अल्फा डैश और बीटा डैश कंसीडर कर लिए थोड़ी देर के लिए। नाउ इट इज गिवन दैट these zeros of polynomials are reciprocal to the zeros of this polynomial। ठीक है, तो पहले ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं लोग। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। स्पेस की कमी है इसलिए मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, आप लोग लिखिएगा लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो एज वी नो दैट सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है मैंने इसको। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज c/a। ठीक है, now it is given that alpha dash and beta dash are the reciprocal of alpha and beta। ठीक है, means alpha dash equal to 1/alpha and beta dash equal to 1/beta। ये given है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, so अगर हम यहां पे निकाल ले सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस अल्फा प्लस बीटा डैश, दैट विल बी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये कितना हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज c/a। सो 8 से a कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस b/c। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ द zeros of that required polynomial। ठीक है, सिमिलरली अल्फा डैश इंटू बीटा डैश अगर हम निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दैट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी जिसकी इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है, दैट विल बी अल्फा डैश की वैल्यू क्या है 1/अल्फा और बीटा डैश की वैल्यू क्या है 1/बीटा। तो ये क्या हो गया 1/अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज c/a। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। आप लोग सबको पता होगा, ठीक है, a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन या टू रेशनल पर। तो हम क्या करते हैं, इसको a/b न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट विल बी d/c। ठीक, तो सेम चीज यहां भी करेंगे। ये 1 है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो a/b होल अपॉन c/d, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, दैट विल बी 1/1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, a/c। ठीक है, सो अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू हमको मिल गई a/c। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ा है इसलिए मुझको सब एक ही में लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। तो अब हमको क्या था, जिस पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमें बतानी थी, जो जिस पॉलिनोमियल को हमें फॉर्म करना था, उसके दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का सम भी हमें मिल गया और प्रोडक्ट भी हमें मिल गया। अब करना क्या है, इक्वेशन उसकी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं वो रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है px मान लेते हैं उसको। ठीक है,
तो px इक्वल टू फार्मूला क्या था, k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज व्हाट px इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी बाई सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये माइनस फार्मूला में है और ये माइनस जो है उसकी वैल्यू आई माइनस बी बाई सी प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश जिसकी वैल्यू में क्या मिली, ए बाई सी। तो यहाँ पे हमने रख दिया ए बाई सी, छोटा छोटा है, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। अच्छा, मैं इधर रफ ही कर दे रहा हूं। नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है, और इन केस अगर आप भूल गए हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, px इक्वल टू द एक्सप्रेशन फॉर दैट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये फार्मूला होता है, और पीछे जैसा कि हम लोगों ने निकाला है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, माइनस बी बाई ए, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस बी बाई ए। ठीक है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मीन प्रोडक्ट ऑफ दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या मिला था, ए बाई सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स बाई ए प्लस ए बाई सी। ओके बच्चों, सो दैट इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो चाहे तो आप इसको नोट कर लें, नहीं तो मुझे रफ करना पड़ेगा इसको क्योंकि स्पेस नहीं है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको चलिए डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब उस पर जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर ही चुका हूं, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा, जिन्हें ना पता हो प्रीवियस वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को रिवाइज करा देना चाह रहा हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आखिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उन्हें तो अच्छे से पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो चलिए एक बार मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स if the polynomial in x and if the polynomial in y then that are the values of y। ठीक है, तो x में हो या y में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, so zeros of the polynomial are the values of x where the polynomial become zero, where the polynomial become zero। ठीक, मतलब समझिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें इस पॉलिनोमियल का, तो ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आर द रूल्स व्हिच एनी पॉलिनोमियल फॉलो। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये उस रूल्स को बता रहा है जिस रूल्स को ये पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसका ग्राफ ये है, ठीक है, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यूज होंगी जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये है, ये कहां पे जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी दैट आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पे x की जो वैल्यू जाएगी। ठीक है, y तो यहाँ पे जीरो है ही, x y तो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इस fx को ही हम y कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको फील मतलब आने लगेगा धीरे धीरे, ज्यादा डिटेल में 11th में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, y is always equal to fx। ठीक है, so the values of x where the polynomial became zero is called the zeros of the polynomial। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमें वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो भैया अगर ये 3 इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा तो जब हम 3 पुट करेंगे इसमें
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 0, मींस P3 0 आना चाहिए, ठीक है, और P-1 ये भी 0 आना चाहिए, और P-1/3 ये भी 0 आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना बच्चों आप लोग, ठीक है, कि अगर ये 3, -1 और -1/3 will be the zeros of this polynomial, then it will satisfy the equation of this polynomial। और satisfy कब करेंगे, जब इनकी वैल्यू 0 हो जाए। जीरो जब पॉलिनोमियल होंगे तो जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये नंबर्स ये इसके 0 जब पॉलिनोमियल होंगे तो इस पॉलिनोमियल में जब हम इन नंबर्स को पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, सीधी भाषा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर 0 आ गया तो ये उसके 0 जब पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये 0 जब पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक बच्चों आप लोग फील कर पा रहे होगे, ठीक है, और क्वेश्चन समझ भी गए होगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है और क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, ठीक। सो हियर इट इज गिवन दैट px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल और नॉट। तो क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल प्रीवियस वीडियो में। जिन बच्चों को नहीं पता होगा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। करना क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे हम x के प्लेस पे 3 रख देंगे, ठीक है। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर x है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है ये x पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x के प्लेस पे हम 3 पुट कर दीजिए, तो जहां जहां x है वहां पे 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये x के प्लेस पे 3 रख दिया, यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब है, ऊपर पावर तो चेंज नहीं होगी। इस x के प्लेस पे भी आप 3 पुट कर दीजिए, पावर है ऊपर 2 तो 2 पुट कर दीजिए, माइनस 11 इस x के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए, माइनस 3 इसमें कोई x है ही नहीं वेरिएबल, तो हम वैल्यू कोई नहीं पुट करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 3 33, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 27 81 माइनस 9 5 45 माइनस 33 और 3 ऐड कर लीजिए, लगे ये हो गया 36। अब क्या करना है बच्चों, 81 माइनस इसको ऐड कर लीजिए, 6 5 11 4 3 7 और 1 8, 81 में से 81 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, बड़ा सा 0। So P3 equal to 0. So at x equal to 3, the value of this polynomial became 0. This shows that x equal to 3 is means this value is the zero of this polynomial, this cubic polynomial. Is that clear? अब अगला चेक करते हैं बच्चों, ये चाहे तो नोट कर लें, ठीक है। Now at x equal to 1, मतलब x equal to क्या है हमारा -1, इसको चेक करते हैं कि ये 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्या करोगे, x के प्लेस पे -1 पुट कर दोगे, तो जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दीजिए। तो क्या आ गया 3। और देखिए माइनस से माइनस पे जब ऑड पावर होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, ठीक है। वैसे पता होना चाहिए आप लोग को, आई थिंक -1 क्यूब है तो उसको क्या लिखोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो -1 इंटू -1 दैट विल बी +1, ठीक, और इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई नेगेटिव टर्म हो और उस पर ऑड पावर लगी हो तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो आंसर होगा दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। तो -1 का क्यों -1 आएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस पे इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई, इन दोनों को देख लीजिए, -1 इंटू -1 क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। तो 5 इंटू +1 माइनस, देखिए ये माइनस प्लस हो गया, 11 बन जाए 11 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया हमारा -3 माइनस 5 और 11 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया 8, -3 माइनस 5 माइनस 8 प्लस 8 दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो P-1 इज आल्सो इक्वल टू 0। दिस आल्सो शोज दैट x इक्वल टू -1 मींस दिस वैल्यू इज आल्सो द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसको भी रफ कर रहा हूं, फिर अगला नंबर चेक करते हैं। चलिए बच्चों, x इक्वल टू -1/3 ये भी चेक कर लेते हैं पुट करके। तो यहाँ पे क्या करोगे, x के प्लेस पे आप -1/3 पुट कर दो,
तो क्या हो गया 3 to -1/3। क्यों भाई, x के प्लेस में हमने क्या किया, -1/3 पुट कर दिया, और यहाँ भी -1/3 हो गया। 11 इंटू ये भी -1/3 हो जाएगा, दैट विल बी -3। ठीक है, -3 था। तो देखिए माइनस है, इस पर इवन ऑड पावर है तो आंसर विल बी नेगेटिव। तो हो गया 3 इंटू -1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 3 3 9 3 27। ठीक है, और ये -5 इंटू 1/9। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3। यहाँ पे आपका आगे कट कर दीजिए, 3 1 3 9 27। तो ये हो गया -1/9 -5/9 और प्लस यहाँ पे चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे 11/3 -3। अब क्या करोगे बच्चों, इसमें 9 एलसीएम ले लीजिए एलसीएम। ठीक, तो क्या आ गया -1 -5। ओके, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया है 33। एलसीएम लेना तो आप लोग को आता ही होगा, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, पहले माइनस वाली टर्म ले लेते हैं, 156 और 27 यानी माइनस का 33 और प्लस का 33 अपॉन 9। तो 33 में से 33 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 ही आएगा। सो क्या हो गया 0 अपॉन 9, दैट विल बी 0। इट मीन्स p -1/3 is also equal to 0. This also shows that x equal to -1/3 means this value is also the zeros of this cubic polynomial. ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शायरी याद आ रही है बच्चों आप लोगों के लिए, सोच रहा हूं पेश कर दूं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो जैसे चिड़िया एक तिनका तिनका जुटा करके अपना घोंसला बनाती है, सोचिए जब वो अपना घोंसला बना लेती होगी तो कितना हैप्पी होती होगी, कितना खुशी उसको मिलती होगी। उसी तरीके से अगर आपको भी मैथ सीखनी है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, तब जाकर के आपका मैथ में कंसेप्चुअल बिल्डअप होगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे और बिल्ड होंगे। ठीक है, फिर आपको अंदर से मैथ्स फील होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक आप लोग को अंदर से मैथ्स फील होना शुरू ना हो तब तक आप समझिएगा कि आप मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बने हैं। और अंदर से फीलिंग कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, घबराइएगा नहीं जब भी घबराइए। ठीक है, जब भी उलझन हो या घबराहट हो तो सोचिएगा उस चिड़िया के बारे में जो अपना एक घोंसला बनाने के लिए कितने तिनकों को इकट्ठा करती है, कहाँ कहाँ से वो तिनके लेकर के आती है, फिर जाकर के उसका घोंसला बन के तैयार होता है। फिर वो उसमें सुकून से अपने परिवार के साथ रहती है। ठीक है, तो आप तो चिड़िया से काफी श्रेष्ठ हो, तो आप उससे सीख तो ले ही सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। So question is find the condition which must be satisfied by the coefficient of the polynomial fx equal to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। फिर बोल रहा हूं, इसमें बोला है कि हमें कंडीशन फाइंड करनी है। फाइंड द कंडीशन व्हिच मस्ट बी satisfied by the coefficient of this polynomial। ठीक है, when the sum of its two zeros is 0। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो कोई जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो बोला कि इसके 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 हो तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जबकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज 0 होंगे। मीन 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0। या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं रूट्स ज्यादा प्रेफर करता हूं बोलना। ठीक है, मतलब इसके 3 रूट हैं, 2 रूट जब 0 होंगे तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि इस पॉलिनोमियल के 2 रूट 0 हो। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
zeros of this polynomial fx. ठीक, लेट इसके दो जीरो जो अल्फा और बीटा है इनका सम जीरो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। खुद इसने क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ इट्स टू जीरो इज जीरो। तो हमने मान लिया कि इसके दो जीरो अल्फा और बीटा है, इनका सम जीरो है। इंडिविजुअल रूट्स जीरो नहीं है, उनका सम जीरो है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने इसमें बताया था सम ऑफ दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड सम ऑफ दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल taken two at product of the zeros of polynomial taken two at a time, alpha beta beta gamma plus gamma alpha equal to c by a. ठीक है, and product of the zeros of polynomial, zeros of cubic polynomial alpha beta gamma equal to minus b by a. ये थी हमारे पास कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे zeros of polynomial जो cubic polynomial यहाँ पे जो cubic polynomial है उसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमेशा इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच इज ए एक्स क्यूब, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है ए, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए हमें कितना मिल गया 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस पी है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब समझ में आ गया कि माइनस पी क्यों है, प्लस बाहर ले लिया और बी के प्लेस में माइनस पी है। ठीक, तो बी इक्वल टू माइनस पी। सिमिलरली सी, एक्स का कोफिशिएंट सी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है क्यू। ठीक, एंड कांस्टेंट टर्म है डी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है बताइए, आर या माइनस आर, माइनस आर। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस ले लीजिए, इसको ब्रैकेट में लेकर के माइनस कर लीजिए। ठीक, तो ऐसे कंपेयर किया जाता है। नाउ यूजिंग दीज थ्री फार्मूलाज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो यहाँ है ही, और बी के प्लेस में यहाँ क्या है माइनस पी, तो पुट हियर माइनस पी अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 1। ठीक, बट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज जीरो। सो अल्फा और बीटा इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे 0, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 प्लस गामा, 0 प्लस गामा 0 तो गामा ही बचेगा। तो गामा इक्वल टू क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का पी, ये हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा दैट विल बी माइनस डी बाई ए। डी के प्लेस पे क्या है माइनस आर, तो माइनस तो यहाँ है ही, और यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया आर। अच्छा बच्चों, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है पी, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए पी। ठीक, तो अल्फा बीटा इंटू गामा के प्लेस में हमने पुट कर दिया पी इक्वल टू आर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया आर बाई पी, ये हमको मिल गया। अब बच्चों इसमें जगह तो बचा नहीं है, इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा। ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो गामा है, गामा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फालतू में निकाल लिया, जैसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, बट चलिए निकल गया तो निकल गया, कोई इशू नहीं है। इसको लिखा रहने देता हूँ, फिर जरूरत पड़ेगी। बच्चों अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं दे विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन या एक्सप्रेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्या क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। और यहाँ पे क्या अभी हमने कंसिडर किया था कि अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ गामा की वैल्यू हमें मिल गई पी। ठीक, सिंस गामा इज द zeros of this polynomial, so it will satisfy the equation of this polynomial.
ठीक है, मीन्स इफ गामा इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन एट x इक्वल टू गामा द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल शुड बी जीरो। शुड बी क्या, विल बी जीरो, होगी ही जीरो। अभी पीछे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे गामा पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको कंडीशन मिल जाएगी। ठीक, तो f गामा निकालना है, इसका मतलब हो गया कि x के प्लेस पे गामा पुट कर दीजिए। क्या आ गया, गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर, बड़े गामा आ गए। एक गामा पहलवान भी होते थे बच्चों। ठीक है, अब गामा की वैल्यू कितनी है, पी, तो पुट कर दीजिए गामा के प्लेस पे उसकी वैल्यू। तो गामा के प्लेस पे वैल्यू क्या, गामा की वैल्यू पी है, तो हो जाएगा पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि गामा के प्लेस पे पी पुट कर दिया, प्लस क्यू इंटू ये गामा है, गामा की वैल्यू कितनी है, पी माइनस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कुछ छूट तो नहीं रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4 कम हो गया। ठीक, तो आ गया पी क्यूब माइनस पी क्यूब, जब पी क्यूब हो जाएगा पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी, यानी पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो ये पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू जीरो, मीन्स यू कैन राइट पी क्यूब इक्वल टू आर। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन में इसने पूछा था कि वो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स या दो जीरोस का सम जीरो। ठीक है, तो वो कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगा जब इसके जो कोफिशिएंट है पी और क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट आर के इक्वल हो जाए। ठीक है, सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स will be equal to constant term, then the sum of its two zeros will be zero। ठीक है, साइन को भी कंसीडर करिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस पी है और यहाँ एक्स का क्यूब है और कांस्टेंट टर्म माइनस आर है, तो साइन को भी कंसीडर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप चाहें तो इसे भी नोट कर लें, मुझे रफ करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चों अब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। Find the zeros of the polynomial fx equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, this question is similar to previously discussed question। ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी की तरह बिल्कुल है, सिमिलर है, तो मैं इसको कराऊंगा नहीं। इसको आप करिएगा और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका क्या है। ठीक है, इन केस आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी आप उनको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूं। हियर द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल इज fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल comparing it with standard form of the cubic polynomial which is ax cube plus bx square plus cx plus d, से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करना जरूर सीख लीजिए, तो उससे हमें कोफिशिएंट पता चल जाते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट 1 a है तो यहाँ पे 1 है, कंपेयर करके हमें ये पता चल गया। यहाँ पे b है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पे -3 है, सो b इज -3। सिमिलरली ये -3 है, थोड़ा बड़ा लिख दूं। c की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे भाई 1 तो आप लिख ही सकते हो। d की वैल्यू क्या है, दैट इज आल्सो 1। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट दीज वैल्यूज। ओके, हियर इट इज गिवन दैट a minus b, a and a plus b are the zeros of this given polynomial। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, गिवन है, मान लेते हैं इसके तीनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा और गामा है। ठीक, तो ये गिवन है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी एंड बीटा की वैल्यू कितना है, a, और गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। इट इज गिवन। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं, ये याद रखिए, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि जरा मेरा करना पड़ेगा। a इक्वल टू 1 हमने निकाला है, b जो है -3 आया है, c 1 मिला है और d भी 1 मिला है। अब इसको रफ कर रहा हूं बच्चों ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए और मैं इधर आप लोगों को सवाल बता सकूं।
अब करना क्या है, एज वी नो दैट द सम ऑफ द जीरोस आर पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक, और यहां पे बी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया 3, ठीक। यहां ये ध्यान दीजिएगा ये ए बी जो है अलग है और यहाँ पे जो हमने ए बी सी डी कंसीडर किया था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट थे, इसके कोफिशिएंट है। आप चाहो तो इसको कैपिटल में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कैपिटल ए दैट इज कैपिटल बी दैट इज कैपिटल सी एंड दैट इज कैपिटल बी, ठीक है। दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स इन 1। तो यहां पे आप लिख लीजिए माइनस कैपिटल बी बाई कैपिटल ए, ओके। अब अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए अल्फा के प्लेस पे a माइनस बी। बीटा की वैल्यू क्या है a, यहाँ पे पुट कर दीजिए a, और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे a प्लस बी इसकी, और दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 तो हम लिखेंगे। अब क्या है भैया, ये b और b कैंसिल हो गया, a और a 3a हो गया, तो 3a इक्वल टू 3, तो एक हमें कितना मिल जाएगा, a विल बी 1, क्यों 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हमको मिल गया। अब दूसरा हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना था क्या फाइंड करना था, ए एंड बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, दूसरी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, और हमको पता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए होता है, ठीक है बच्चों। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, अल्फा के प्लेस पे पुट कर दिया। बीटा की वैल्यू कितनी है a है, a पुट कर दिया, और गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दैट इज इक्वल टू डी बाई ए, सॉरी यहाँ पे कैपिटल बी होगा, d एंड a आर द कोफिशिएंट्स, ओके। सो हियर द वैल्यू ऑफ कैपिटल D इज 1 और a 1 है, तो 1 बाई 1 हो जाएगा, और ये हमें क्या मिलेगा 1 बाई 1 1 ही होता है, तो यहाँ 1 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अच्छा इधर लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी तो आप लोगों को पता होगा, एक फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, सो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। और a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 1, और क्या 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। क्या करना है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड बी इज 0, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है बच्चों। अब आपकी बारी है, आप लोग क्वेश्चन करिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए मेरे से, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की भरसक कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब क्या करना है हमको, फ्यूचर प्लान भी बता दे रहा हूं। इसके बाद मैं जो है जो डिवीजन एल्गो बचा हुआ है, डिवीजन एल्गो बताने के बाद उस पर फिर क्वेश्चन कराने के बाद इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।